Today I will be discuss group and subgroup chapter number first for group and rings. Today I will be discuss about exercise 1.3 basic intro, and we shall study about criteria for a complex to be a subgroup. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप के बारे में कुछ डेफिनेशन कराई थी, उसको कुछ एग्जांपल भी कराया था और वन थ्योरम कराई थी जिसमें आपके पास मैंने बताया था भी जो अगर कोई ग्रुप की आइडेंटिटी है तो वो सब ग्रुप की भी है, और अगर इन्वर्स आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ ऑल्सो अ इन्वर्स ऑफ सब ग्रुप. Today I will be discuss about the four theorems for a complex to be a group सब ग्रुप्स के क्राइटेरिया का हम डिस्कशन करने वाले हैं. फर्स्ट थ्योरम आती है अ नॉन एम्प्टी सबसेट H फॉर अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इंटू मल्टीप्लीकेशन का बाइंड ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे. इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू H, ए बी के बीच मल्टीप्लीकेशन करी वो बिलोंग H हो. सेकेंड, ए बिलोंग्स टू H, ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ इन H. क्या कह रहे हैं हमें कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आपके पास, G एक ग्रुप है उसका सबसेट आपके पास H है, और जब आप ये मतलब G ग्रुप है H सबसेट है, और जब आप इसमें G ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइंड ऑपरेशन लगाते हो सब ग्रुप में, तो जो आपके पास ए बी है वो आपका ए बी H से बिलोंग करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और ए का जो इन्वर्स है ए अगर एच से बिलोंग करते हैं तो ए इन्वर्स भी आपका एच से बिलोंग करेगा, यानी कि उसका इन्वर्स जो है वो भी एच के अंदर ही इंक्लूड होगा. एच क्या है आपका एक सबसेट है, यानी कि आप किस कंडीशन में किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, जैसे जी ग्रुप है एच उसका सबसेट है, तो किस कंडीशन में आप इस एच को उसका सब ग्रुप बोलोगे. अगर आपके पास जी इंटू मल्टीप्लीकेशन का बाइंड्री ऑपरेशन है तो आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ये कंडीशन होल्ड हो मतलब कि आप ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करो जो रिजल्ट आए वो आपका एच में हो, सेम एज क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह. और थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की तरह आप बोल सकते हो कि अगर ए आपका एच से है तो ए इन्वर्स आपको ऑल्सो एच से बिलोंग करे, तो ए इन्वर्स दी एच से बिलोंग कर गया. तो आपके पास ये दो कंडीशन होल्ड हो तो आप बोल सकते हो कि कोई भी जी ग्रुप है वो एच का सब ग्रुप है. फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि ए बी अगर एच से बिलोंग करते हैं तो ए बी की मल्टीप्लीकेशन भी आपकी एच से बिलोंग करेगी. कैसे? फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो हमने कंडीशन ऑफ नेसेसरी एंड कंडीशन ऑफ सफिशिएंट लेके चलनी है. फर्स्ट इज कंडीशन आर नेसेसरी. सपोज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी. एच के साथ हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बाइंड ऑपरेशन लगाया इटसेल्फ अ ग्रुप. देयरफॉर ए और बी अगर एच के एलिमेंट हैं तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो भी आपका बिलोंग्स टू एच हो गया. ऑल्सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स से आपका बिलोंग टू एच हो गया वेयर एच इज एनी सबसेट फॉर जी. सेकेंड कंडीशन आर सफिशिएंट. हियर इट इज गिवन दैट एच इज सबसेट ऑफ जी. अब हमने ये चीज़ लेके चलनी है भी सबसेट है जी का, और ए भी आपके एच से बिलोंग करते हैं और ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी आपकी एच से बिलोंग कर रही है, तो ए का इन्वर्स एच और बी का इन्वर्स भी एच, ये ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स दोनों आपके एच के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. तो उसके लिए हम क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएंगे. वी हैव शैल प्रूव डेट एच इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कॉम्पोजिशन. प्रीवियस हमने क्या प्रूफ किया है कि आपके पास आप एक ही सेट थे, मतलब कि जी एक ग्रुप था, एच उसका सब सेट गिवन था, और आपने ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कराई है. अब आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि भी जो ए बी है जो एच है वो आपका ग्रुप है. बाइंड्री ऑपरेशन कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके रिस्पेक्ट में. तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, हमने यहाँ से ए बी दो एलिमेंट उठाए हैं एच सबसेट से, और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो वो एच के अंदर बिलोंग करगी. इट मीन्स एच इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके, तो एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइंड ऑपरेशन. और अगर एच बाइंड ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो सिंपल सी बात है जी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज जी तो एक बिग ग्रुप है ना, एच उसका सब सेट है, सब ग्रुप है, मतलब उसकी कुछ जी तो जी के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं और एच के अंदर तो उसका थोड़ा सा पार्ट बस है. और अगर एच क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है वो जी
बड़ा ग्रुप है जो आपका वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आप 3 एलिमेंट्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट्स एच सबसेट से उठाए। अब ए बी सी के अंदर जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली ए बी सी के अंदर भी होंगे, बिकॉज ए बी सी जी के अंदर है तो वो एच के अंदर तभी हुए हैं बिकॉज वो उसका सबसेट है। तो बाइंड ऑपरेशन लगाएंगे, सॉरी एसोसिएटिविटी लगाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ 2 में ऑपरेशन एंड ए बी के साथ आपने बाइंड ऑपरेशन लगाया एंड इनटू में सी के साथ। तो अगर एच ये एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कराता है तो सिंपल सी बात है ए बी सी तो एक ग्रुप है ना उसका पूरा, एच तो उसका एक सिंपल सबसेट है, अगर सबसेट्स वेरीफाई करा रहा है तो उसका ग्रुप भी, ये सेट भी आपका जो जी है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है। तो यहाँ पे आप देखो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और रिवर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज आप सिंपल एच के लिए सेटिस्फाई कराओगे, इसमें जी के लिए नहीं बताया। जी के लिए आपके लिए अंडरस्टूड सी बात है भी जी एक ग्रुप है और एच उसका सबसेट है, तो इसलिए अगर आप एच के लिए सेटिस्फाई करा देते हो तो वो जी के लिए एज इट इज़ होल्ड हो जाती है। तो क्लोजर के लिए ये चीज़ होगी, एसोसिएटिविटी होगी। देन आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपने एक एलिमेंट उठाया, ए एच से बिलोंग करता है, देन उसका कोई भी इनवर्स आपने मान लिया वो भी आपका एच से बिलोंग करता है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन कि ए और ए इनवर्स आपने जो मल्टीप्लाई करा तो बिलोंग्स टू एच हो गया। इट मीन्स कि आइडेंटिटी में कहते हैं कि आप ऐसे किस एलिमेंट के साथ आप उस ए एलिमेंट की मल्टीप्लाई करो कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो आपने एक ए एलिमेंट उठाया और एक ए इनवर्स ऐसा एलिमेंट उठाया है कि आप ए की उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको रिक्वायर्ड ई मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, तो हैंस आइडेंटिटी एग्जिट हो जाती है। और अगर ये एस से बिलोंग करती है तो जी से तो ऑल्सो बिलोंग करेंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपने ए कोई भी एच सबसेट से एलिमेंट उठाया और अगर ए इनवर्स भी, ए का इनवर्स आपने लिया, मतलब कि आप ऐसा क्या एलिमेंट उठाओ आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास उसका इन्वर्स मतलब मिले, जैसे भी सिंपल आपके पास आइडेंटिटी आए तो ए के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास आइडेंटिटी आए। तो आपकी एक कंडीशन होती है भी ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे ए अगर एच से बिलोंग करता है ए इनवर्स ऑल्सो एच से बिलोंग करेगा, देयरफॉर एच इज अ पोसेसिव एलिमेंट। देयरफॉर आपका क्या आएगा कि जो एच आपका सबसेट था वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आपका एच इंटू मल्टीप्लीकेशन एक सब ग्रुप हो गया फॉर जी इंटू मल्टीप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट आपने क्या किया इसमें कि आपके पास सबसे पहले आपने ये कंडीशंस प्रूव कराई है क्लोजर के अकॉर्डिंग, फिर सफिशिएंट में आपने इसको ये प्रूव कराया भी ये सबसेट है, सब ग्रुप है और ये कंडीशन आपको गिवन है। ओके, और देखो ए का इनवर्स यहाँ पे गिवन था तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई खुद ब खुद हो गई और ए बी की भी आपकी खुद ब खुद होगी, बस आपने एसोसिएटिविटी और इसका आइडेंटिटी का मेन ध्यान रखना है यहाँ पे। थ्योरम नंबर सेकेंड, थ्योरम नंबर सेकेंड क्या बोलते हैं कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H and A B का inverse also belongs to H where B inverse is B in G। क्या कह रहा है कि आपने necessary sufficient condition के लिए प्रूफ कराना है, यानी दोनों केस लिकेशन है, नेसेसरी भी और सफिशिएंट भी। फर्स्ट चीज़ कि अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, जी ग्रुप है, एच उसका कोई भी सबसेट है, तो आप उसको कब बोल सकते हो कि वो जी का सबसेट है, अगर आपके पास ए बी एस से बिलोंग करते हैं, ए और बी का इन्वर्स, ए एज इट इज़ और बी का इन्वर्स, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एच में बिलोंग कर जाए और बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स जो है वो बी का ही इन्वर्स है इन जी ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन आप किसके लिए प्रूव कराओगे भी एच आपके पास कोई भी जी का सब ग्रुप है और देन आप ए और ये आपके बिलोंग करते हैं तो ए बी का इन्वर्स आपका बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन में ए एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए बी इन्वर्स ऑल्सो एच में बिलोंग करेगा। आपने प्रूफ कराना है कि भी जी आपके पास कोई ग्रुप है और एच उसका सबसेट है। तो फर्स्ट इज कंडीशन इज नेसेसरी, गिवन दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, वी शिल प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन आपने इनकी मल्टीप्लीकेशन करी, ए बी बिलोंग्स टू एच बनेगा और आपने देखा भी बी इन्वर्स जो है वो बी का ही, बी इन्वर्स बी का है, इन्वर्स है तो आपने इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ए बी बिलोंग्स टू एच बी एनी टू एलिमेंट्स, बी बिलोंग्स टू एच तो ऑब्वियसली बात है बी इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई
A belongs to H, B inverse belongs to H, we shall A B inverse also belongs to H. कंडीशन इज सफिशेंट. सफिशेंट कंडीशन में आपको गिवन है भी A बिलोंग टू H है, B बिलोंग्स टू H है एंड A B इनवर्स बिलोंग्स टू H है. तो वी शैल प्रूव डेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. अगर H इसका सब ग्रुप है तो उसके लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं? प्रीवियस हमने देखा था भी अगर हम ऐसे कोई कंडीशन प्रूव करानी हो तो आप वहाँ पे प्रूव करा दो भी A B की मल्टीप्लाई H से बिलोंग कर रही है और A इनवर्स. तो आप इन दो कंडीशन को प्रूव करा दो तो फर्स्ट कंडीशन थ्योरम के रिगार्डिंग आपकी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी भी जी इसका सब ग्रुप है. तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपने एक ए एलिमेंट उठाया और एक ए इनवर्स उठाया और जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आपको रिक्वायर्ड मिला ई और जो ई है वो ऑल्सो बिलोंग्स टू एच है. एच क्या आपका सबसेट है जी का. तो आइडेंटिटी आपकी एग्जिट कर गई. सेकेंड इज आप इसमें इनवर्स चारों प्रॉपर्टीज़ कराना चाहो तो चारों करा सकते हो. इसमें आपको चारों करा रखी हैं. तो सेकेंडली देख लेते क्या दे रखी है. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स कैसे एग्जिट करेगा? अगर आपका ई बिलोंग्स टू एच है, ए बिलोंग्स टू एच है तो वी शैल आप जब उस आइडेंटिटी की और उस इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिक्वायर्ड आएगा वो भी आपका बिलोंग्स टू एच बना. तो हैंस ईच एलिमेंट ऑफ एच इज पोसेसिव एलिमेंट. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? दो एलिमेंट्स उठाओगे उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे और वो थर्ड जो रिजल्ट आया है थर्ड जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. इसके लिए आपने दो एलिमेंट उठाए बी और बी इनवर्स. बी बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच. तो आपकी अगर फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एच है वी हैव ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. फर्स्ट कंडीशन आपने बी लिया, बी आपका एच से बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स आपका एच से बिलोंग कर रहा है और आप जानते हो भी ए भी आपका एच से बिलोंग करता है. तो आपने प्रीवियस बोल दिया हमने कि बी इनवर्स आपका एच से बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स तो एच से बिलोंग करेगा एंड ए आपका एच से बिलोंग. हेंस बाय गिवन कंडीशन ए बी इनवर्स बी का इनवर्स ए बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और जो इनका इनवर्स आया वो भी आपका बिलोंग्स टू एच आ गया. तो ए बी इज बिलोंग्स टू एच हैंस द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. लास्ट कंडीशन रहती है एसोसिएटिविटी की. इसमें ए एज द एलिमेंट ऑफ एच आर also element of G as the composition in G is associative therefore the composition is H is also associative. अगर G कोई कंडीशन एसोसिएटिविटी की सेटिस्फाई कर रहा है तो H तो उसका सबसेट है वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आपने थ्री एलिमेंट्स उठाए ए बी बिलोंग्स टू एच देन आपने एसोसिएटिव लगाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई भी ए एज इट इज़ बी और सी पे बाइंड ऑपरेशन ए बी पे ऑपरेशन पहले और फिर सी पे ऑपरेशन बाद में. तो H is itself a group for composition in G, hence G is a subgroup of G. ओके इस कंडीशन में क्या देखा आपने इस थ्योरम में कि अगर आपने किसी भी कोई G ग्रुप है और अगर H को उसका सब ग्रुप बताना है तो अगर वो आपके इस कंडीशन को होल्ड कराता है ए बी का इनवर्स ए बी दो एलिमेंट आप उस सबसेट से उठाओ उस सब ग्रुप सबसेट से उठाओ H से. अगर G कोई ग्रुप है H उसका सबसेट है तो आप उस सबसेट में से ए बी दो एलिमेंट उठाओ और ए बी दो एलिमेंट उठाने के बाद आप ए और बी का इनवर्स ए तो एलिमेंट एज इट इज़ और जो बी है ना आपका एलिमेंट उसका इनवर्स उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो उन दोनों पे ऑपरेशंस लगाओ और अगर वो आपका एच में बिलोंग कर जाता है तो इट मीन्स आपका जो ग्रुप एच सबसेट है वो सब ग्रुप की कंडीशन होल्ड कर जाता है. ठीक है. अब थर्ड देखो. थर्ड आपके पास आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H of group G into binary operation to be a subgroup is that H is a must closure property closed with respect to multiplication. मतलब आपने यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों दिखानी है. कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है. ओके फाइनाइट मीन्स आपको कोई कंडीशन दे रखी है ये फाइनाइट है मतलब नंबर उसमें इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते आपके. नॉन एम्प्टी सेट है और फाइनाइट तक है. सबसेट है H G ग्रुप है H उसका सबसेट है और फाइनाइट सबसेट है. तो आपने कंडीशन होल्ड करानी है कि भी जो H है वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. नेसेसरी सफिशिएंट लिख दिया तो फर्स्ट इज नेसेसरी. नेसेसरी में आपने सपोज कर लेना है भी H कोई भी सब ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो आपने मल्टीप्लिकेशन बाइंड ऑपरेशन वहाँ पे लगाना है. तो सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इनटू डॉट तो ए बी आपके पास कोई दो एलिमेंट अगर H के अंदर से बिलोंग करते हैं तो अगर आप ए बी पे विद
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बोला ना, तो आप ए बी पे मल्टीप्लीकेशन लगाओ तो आपके वो बिलोंग्स टू एच आ गया, तो हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, आपने सीधा जो आपको दिया हुआ था आपने वो प्रूफ किया। अब आपने प्रूफ करना है कि भी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है, मतलब क्लोज्ड है, तो आपने ये सब ग्रुप इसको प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करना है आपने, आपको गिवन है भी ए बी कोई बिलोंग्स टू एच है और ए बी की मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू एच है। अगर आप क्लोजर में क्या होता है कि आप दो एलिमेंट उठाओ, तीसरा भी उसमें से इंक्लूड हो जाता है, तीसरा भी उसमें लाई करता है। तो आपने ए दो एलिमेंट उठाए एच में बिलोंग करने वाले और इनके मल्टीप्लीकेशन करी, ए स्केयर आया, वो आपका बिलोंग्स टू एच कर गया, क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, ये गिवन है आपको। सेकेंड, ए और ए स्केयर आपने दो एलिमेंट उठाए, उनकी पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, ए क्यूब आ गया, वो आपका बिलोंग्स टू एच आ गया। थर्ड इज आपने ए और ए क्यूब लगाया, उन दोनों पे दो एलिमेंट उठाए एंड ए क्यूब, वो दोनों इससे बिलोंग करते हैं, तो आपने इनके ऊपर क्लोज प्रॉपर्टी लगाई, ए फोर आया और आपका बिलोंग्स टू एच आ गया। हेंस आपका ये एक सीक्वेंस चलती जाएगी, भी फर्स्ट टाइम ए, सेकेंड टाइम ए स्केयर, फिर 3, फिर 4, अप टू सोन ए एन तक, ऑल बिलोंग्स टू एच। बट आपके पास क्या आ गया क्लोज प्रॉपर्टी से भी, आप ए से लेकर आपकी इन्फिनिट तक जाएगी पावर, बट आपके पास थ्योरम में क्या है कि जो सेट है वो फाइनाइट है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एलिमेंट का कलेक्शन करोगे, मतलब जो ये कलेक्शन मतलब ये एलिमेंट्स रिपीट होते रहेंगे, एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन मस्ट बी रिपीटेड। तो लेट आपने ए की पावर आर से लेकर ए की पावर एस, मतलब कि आर से बड़े एलिमेंट है, एस से छोटे, तो इन दोनों का आप इधर करोगे, तो ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस ऑफ एस, देन यहाँ से जब आप ए एस जी बिलोंग करते तो माइनस एस भी ऑल्सो जी बिलोंग करेगा ना, तो आपने ये कंडीशन यहाँ से बना ली है, एक सेट बना लिया। उसके बाद क्या आया कि ए आर माइनस एस और यहाँ पे आपने एस माइनस एस किया है, देखो प्रीवियस आपने एस माइनस एस किया, ए की पावर एस, एक पर माइनस है, बेस से मैं पावर साइड होंगी तो एस माइनस एस इज ज़ीरो हो जाएगा, तो ए की पावर ज़ीरो, और लेफ्ट हैंड साइड आपका रह गया ए आर माइनस एस। तो ए आर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर ज़ीरो क्या होता है, आइडेंटिटी, तो वेयर ई इज एन आइडेंटिटी ऑफ जी, तो आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करगी, क्लोजर की आपकी प्रीवियस कर रही है और ये आइडेंटिटी होगी। बट जो आर माइनस एस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, तो ए आर माइनस एस एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो एस से बिलोंग करता है तो रिक्वायर्ड आपका ई आ रहा है, मतलब हैंस आइडेंटिटी तो इसकी एग्जिट हो गई। लेकिन उसके बाद आर माइनस एस अगर मैं वन से ग्रेटर पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है वन से बड़ी होगी, अगर वन से लेस होती तो वो आपकी लाइन नहीं करती, मतलब नेगेटिव होती, पॉजिटिव नेगेटिव होती, बट हमने आर माइनस एस को पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव जब हम लेंगे तो उसमें वन से बड़ी होगी या वन के इक्वल या वन से बड़ी होगी वो पावर, तो आर माइनस एस आपकी वन से ग्रेटर या वन के इक्वल लिया आपने। जब आप इस वन को इधर ले आओगे तो ये जो पावर बनेगी आर माइनस एस माइनस वन, ये आपकी जीरो से ग्रेटर और जीरो के इक्वल बन गई है, तो ए की पावर आर माइनस एस माइनस वन ये बिलोंग्स टू एच है। फॉर नाउ ए बिलोंग्स टू एच, और जो पावर आई है आपकी ए आर माइनस तो आपके पास जो ये पावर है ए आर माइनस एस माइनस वन, ये भी आपकी बिलोंग्स टू करेगी एच में, और ये आपकी आइडेंटिटी एक एलिमेंट बना, तो ए आर माइनस एस, ये माइनस वन कर दिया ना आपने यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स बन गया इस पावर का, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, दस द इन्वर्स एग्जिट, also the element of H are the also element of G, therefore the composition of associative exit कर जाता है associativity भी, hence H is a subgroup of G।